सिखों के इतिहास से हमें पता चलता है कि अगर सिखों ने कभी हथियार उठाए हैं वो जबर और जुल्म के खिलाफ ही उठाए हैं, चाहे इसके लिए फिर सिखों को कितनी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ी हो। एक ऐसी ही घटना जिस घटना में अप्रोक्सीमेट 40,000 सिख शहीद हुए थे उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इसमें सिख बच्चे, सिख औरतें और सिख बुजुर्ग लोग भी शामिल थे। इस घटना को बड़ा गलूकारा के नाम से याद किया जाता है और पंजाब के जो साबका मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके जो पूर्वज थे उन्होंने उस वक्त सिखों का साथ नहीं दिया था, सिखों के साथ गद्दारी की थी। उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। जब आप हमारा चैनल खोलकर देखोगे तो आपको सिखों का इतिहास ही देखने को मिलेगा। अगर आप एक सिख हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सिखों का इतिहास पूरी दुनिया तक पहुंच सके। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। 7वीं से लेकर 15वीं सदी तक कई विदेशी हमलावरों ने भारत पर हमला किया, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे वो महमूद गजनबी हो, और कई और विदेशी हमलावरों ने समय समय पर भारत पर हमला किया है। ये जो विदेशी हमलावर भारत आते थे ये काफी कम संख्या में होते थे। इनकी गिनती 500-700 सैनिक इनके साथ होते थे और ये इतनी कम संख्या में भारत आते, भारत पर हमला करते, भारत के धार्मिक स्थानों की बेअदबी भी करते, भारत का सोना, हीरे, गहने लूट कर ले जाते और कई औरतों को अपने साथ ले जाते। उसके बाद बाजारों में जाकर उनको टके टके की कीमत पर बेचा जाता। भारतीय लोग मानसिक तौर पर परेशान हो चुके थे, गुलाम हो चुके थे। वो इन सैनिकों का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते थे। जहां तो वो बिना लड़े ही हार जाते, जहां फिर जल्दी ही मैदान छोड़कर भाग जाते। 15वीं सदी में बाबर ने भारत पर हमला किया तो पहली बार किसी ने इस हमले के विरुद्ध आवाज उठाई तो वो आवाज उठाने वाले थे श्री गुरु नानक देव जी। पर लोग इतनी जल्दी संभल ना पाए और बाबर का राज स्थापित हो गया। पर गुरु साहब के कारण सिख होंद में आने लगे थे। जब अगला विदेशी हमलावर नादर शाह भारत पर हमला करने के लिए आया तो बहुत कम गिनती में होने के बावजूद भी सिखों ने उसका दलेरी के साथ मुकाबला किया और हजारों औरतों को उसके चंगुल से आजाद करवाया और सुरक्षित उनके घर उनको पहुंचाया गया। अब समय आता है अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली 20 साल की उम्र में ही बादशाह बन गया था। इसके सिर ऊपर दौलत को इकट्ठी करने का भूत सवार हो गया और अपने इस मकसद को पाने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 11 बार हमले किए। भारत में 2 कम्युनिटीज को सबसे बहादुर माना जाता है, एक सिख और दूसरे मराठे। 5वें हमले के दौरान अब्दाली का सामना मराठों के साथ हुआ। इस लड़ाई को हम पानीपत की लड़ाई आखते हैं। भयानक युद्ध हुआ, लाखों सिपाहियों की मौत हो गई और इस लड़ाई में मराठे हार गए। अहमद शाह अब्दाली कहता था कि मैंने मराठों को इतनी बुरी तरीके से हराया है, अगर ये कौम आगे चलकर दलेर होती है, दोबारा से खड़ी होती है, तब मेरे पोतरे इनका मुकाबला करेंगे। 2 पीढ़ियों तक ये मेरे सामने सिर नहीं उठा सकते। अब्दाली ने मराठों को जी भरकर लूटा, उनके मंदिरों की बेअदबी की, राजधानी के आसपास के इलाके को आग लगा दी गई। गड्ढे भरकर सोना, हीरे, मोती, अनेक घोड़े, हाथी, हजारों लड़कियों को वो अगवा कर अपने साथ ले गया। मराठों में अब इतना जोर नहीं था कि वो अब्दाली का सामना कर सके और अपनी बहू बेटियों को उसके चंगुल से छुड़वा पाए। मराठों ने चारों तरफ मदद के लिए नजर घुमाई पर उनको मदद के लिए कोई भी नजर ना आया। उनको एक ही मदद का हाथ दिखा, वो था सिखों का। मराठों का एक ग्रुप अमृतसर साहब में अकाल तख्त साहब पर नतमस्तक होता है। वो जस्सा सिंह आलूवालिया से मिलते हैं। उस समय जो सिख थे वो मिसलों के रूप में राज किया करते थे। जस्सा सिंह आलूवालिया सिखों के सबसे बड़े आगू हुआ करते थे। मराठों के उस ग्रुप ने जस्सा सिंह आलूवालिया को कहा कि अब्दाली ने हमारी सारी धन दौलत लूट ली है, इस बात की हमें कोई भी चिंता नहीं है, पर वो हमारी औरतों को, बहू बेटियों को भी अपने साथ ले गया है और वो जाकर वहां पर उनको टके टके की कीमत पर बेचेगा। उन्होंने कहा कि गुरु नानक साहब के दर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, आप हमारी मदद करो। तब जस्सा सिंह आलूवालिया ने बाकी मिसलों के सरदारों से बात की और मदद का फैसला किया गया, क्योंकि सिखों का उस समय किरदार ही ऐसा था जो कि लोड़वंदों की मदद किया करते थे। सिखों ने एक के बाद एक छापेमार हमले किए और लगभग 2500 औरतों को छुड़वाया और अब्दाली का खजाना और हथियार भी लूट लिए। इस हमले में अब्दाली की सेना संभल ना पाई और उसको लाहौर भागना पड़ा। अब अब्दाली ने सिखों को अपना दुश्मन मान लिया था। अगले हमले के दौरान उसने सिखों को खत्म करने का प्लान बनाया। पंजाब के राज्यों के नवाब उसने अपने नजदीकी आदमियों को बना दिया, जैसे कि पीखन खां को उसने मलेरकोटला का, जैन खां को सरहंद का, पंडित लक्ष्मी सहाय को रायकोट का, उमैद खान को लाहौर का नवाब बनाया और खुद गजनी लौट गया। वहां जाकर उसने सिखों का मुकाबला करने के लिए जिहाद के नाम पर बड़ी फौज को इकट्ठा किया।
कुछ समय बाद वो वापस हमला करने के लिए तैयार हो गया। समय था पंजाब में 1761 की दिवाली का। पूरा सिख पंथ सरबत खालसा के लिए अमृतसर साहिब में इकट्ठा हुआ था। उस जगह पर सिख कौम को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें से एक था सिखों की जानकारी हुकूमत के पास पहुंचाने वाले लोगों को सबसे पहले मारा जाएगा, खत्म किया जाएगा, क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा खतरा था। इनमें से मुख्य थे जंडियाले का आकलदास और हरिभक्त निरंजनिया। आकलदास को सिखों ने सुनेहा भेजा कि सुधर जाओ नहीं तो मारे जाओगे। एक और तो आकलदास ने सिखों से मुआफी मांगी और उसको मुआफ करने के लिए कहा। दूसरी ओर उसने अब्दाली को सुनेहा भेज दिया कि जो सूबेदार तुम लगाकर गए थे अब उन्होंने अपने इलाके में पकड़ बनवा ली है। अब ये बिहीर है जो कि सरबत खालसा के लिए सिख जहां पर इकट्ठे हुए हैं, इनमें सिखों का परिवार भी इनके साथ है। अब सिखों को मुकाबला करने में मुश्किलें आएंगी। अब सिखों को पूरी तरीके से खत्म करने का सबसे अच्छा मौका है। सिखों के पास भी ये खबरें पहुंच चुकी थी कि अब्दाली हमला करने वाला है। अब्दाली का मुकाबला करना सिखों के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, पर उस समय मुश्किल ये थी कि उनके साथ उनके बच्चे, औरतें और बुजुर्ग भी शामिल थे। उनको ये पता चला था कि अभी अब्दाली को आने में 10 दिन लगेंगे। तो ये फैसला लिया जाता है कि सभी परिवारों को बीकानेर के नजदीक सुरक्षित स्थानों पर छोड़कर आया जाएगा। उसके बाद वापस आकर अब्दाली का सामना किया जाएगा। तो सभी सिख बिहीर के रूप में बीकानेर की ओर चल पड़े। उस समय उस बिहीर में अप्रोक्सीमेट 40,000 से 45,000 सिख शामिल होंगे। एक दिन चलते चलते रात पड़ जाती है, तो वो परिवार, वो सिख बिहीर कुपरहीड़ा, ये 2 गांव हैं, इनके नजदीक आराम करने के लिए रुकते हैं। अगर आप इस स्थान को देखना चाहते हैं, कुपरहीड़ा के स्थान को, तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। मैं वहां पर जाकर आपको लाइव दिखा सकता हूं। और सिख उस समय सोच रहे थे कि अब्दाली को आने में अभी 4 से 5 दिन लगेंगे, पर अब्दाली के सिर पर सिखों को मारने का जुनून सवार था। उसने अपनी सेना को 36 घंटे रुकने नहीं दिया। खाना तो दूर, उसने अपनी सेना को पानी भी नहीं पीने दिया और अपने सूबेदारों की फौज को भी उसने इकट्ठा कर लिया सुनेहा भेजकर। 3 बजे बिहीर को घेरा पा लिया जाता है। उस समय कुछ सिख सो रहे थे और कुछ पाठ कर रहे थे। घोड़े के पैरों की आवाज सुनकर सिखों ने नगारे पर चोट लगा दी। नगारे पर चोट बजते ही सिख लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक और थी अब्दाली की सेना, जिसकी गिनती लाखों में होगी। उनके साथ सरहंद, मलेरकोटला, लाहौर और कुछ लोकल राज्यों की सेना भी आकर मिल जाती है, जिसकी गिनती अब्दाली की सेना से भी ज्यादा थी। और दूसरी ओर थी सिखों की सेना, जिसमें गिनती उनकी बेशक 45,000 के करीब होगी, पर उसमें लड़ने वाले सैनिक कम थे, ज्यादा बुजुर्ग, बच्चे और औरतें ही थी। तो सिखों की ओर से एक नीति तैयार की जाती है ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सकें। तो एक मनुक्खी किला बनाया जाता है, जिसकी दोनों ओर लड़ने वाले हथियारबंद सैनिक थे और विचकार उनके परिवार थे। सिख लड़ रहे थे और चल रहे थे, सिख चल रहे थे और लड़ रहे थे। धीरे धीरे रास्ते को मुकाते हुए पंजाब से सुरक्षित स्थानों की ओर सिख बढ़ने लगे। जब सिख सैनिक राज्यों की सेना का मुकाबला कर रहे थे, उस समय अब्दाली की सेना ने सिख सैनिकों के परिवारों पर आकर हमला बोल दिया। इस समय बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। सवेर से शाम आते आते तक सिखों ने 14 मील का रास्ता तय किया था, जिस दौरान काफी बड़ा कत्लेआम होता है। शाम आते आते तक 40,000 सिख शहीद हो चुके थे, जिनमें छोटे बच्चे, औरतें और बुजुर्ग भी शामिल थे। इन सबको बड़ी ही बेरहमी के साथ अब्दाली की सेना ने शहीद कर दिया था। तो 14 मील का वो रास्ता जो कि सिखों ने कवर किया था, उसकी दोनों ओर लाशों के ही ढेर थे। रात पड़ने तक केवल 2000 सिख ही बचे होंगे, जो कि एक छोटे से जंगल में छुप जाते हैं। अब्दाली की सेना ने उस 1-1.5 मील के जंगल को चारों ओर से घेर लिया। हर एक सिख जो कि बचा था वो भी बुरी तरीके से जख्मी था। सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया के शरीर पर 20 से ज्यादा जख्म थे। महाराजा रणजीत सिंह के दादा सरदार चरत सिंह सुकरजकिया के शरीर पर 19 जख्म थे और उनको 3 गोलियां भी लगी थी। अगर हम बात करें पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्वजों की, क्या उन्होंने इस लड़ाई में सिखों का साथ दिया था या फिर नहीं? कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला रियासत से आते हैं और उनकी जो रियासत थी वो सिख रियासत थी। तो उनके पूर्वजों ने इस लड़ाई में सिखों का साथ नहीं दिया था। उनके पूर्वज का नाम था बाबा आला सिंह। बाबा आला सिंह ने कई बार अहमद शाह अब्दाली का साथ तो दिया था, पर इस लड़ाई में उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। इस लड़ाई में सिखों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि सिखों के पास जो लड़ने वाले सैनिक थे वो कम थे।
बाबा आला सिंह ने अपनी सेना को इस लड़ाई में सिखों के लिए नहीं भेजा और चुप रहकर वो सब कुछ देखते रहे। अगर आपको पटियाला रियासत के इतिहास के बारे में जानना है तो वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो दिखाई देगी, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं कि कैसे पटियाला रियासत महाराजा रणजीत सिंह की दुश्मन बनी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को आपने लाइक जरूर से करना है। और आगे वाली जो वीडियो हम शेयर करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे जो सिख सैनिक इस लड़ाई में बचे थे वो कैसे बचे और उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से अहमद शाह अब्दाली से इस कत्लेआम का बदला लिया। वो नेक्स्ट पार्ट में हम शेयर करने वाले हैं। उसको देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आखिरी तक